हेलो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एनालिसिस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म के बारे में। जैसे कि हमने पिछले लेक्चर में थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर के बारे में डिस्कशन किया था, तो उसमें हमने देखा हुआ था कि यहाँ पे हमें तीन फेजेस आउटपुट में मिल रहे हैं, आर फेज, वाई फेज और बी फेज, यानी आर बाई बी आउटपुट मिल रहा है। तो हर एक फेज 120 डिग्री एक दूसरे से दूर होगा, मतलब 120 डिग्री अपार्ट होगा। आर फेज और वाई फेज के बीच में 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा और वाई और बी के बीच में दूसरे 120 डिग्री का डिस्प्लेसमेंट होगा, वो हम जानते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो थ्री फेज टू थ्री फेज आउटपुट वेवफॉर्म है साइक्लो कन्वर्टर का, उसका शेप जो मेरे कर्सर पोजीशन पे आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो हम बात करने वाले हैं तो इसका आउटपुट वोल्टेज अगर हमें कंट्रोल करना है तो वो हम कैसे कर पाए। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं कि थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर जो होता है, बेसिकली उसका डायग्राम में आपको दिखाता हूं। दो तरीके से बनते हैं, एक 36 थायरिस्टर से बनते हैं और दूसरा 18 थायरिस्टर से। ये 36 थायरिस्टर वाला साइक्लो कन्वर्टर है, थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर, जिसमें हर एक फेज एक ब्रिज साइक्लो थ्री फेज टू सिंगल फेज ब्रिज साइक्लो कन्वर्टर से निकाला हुआ है। ठीक है, यहाँ से एक फेज निकलता है, दूसरा, तीसरा। ठीक है, तो तीन कॉम्बिनेशन है, एक, दो और तीन। ठीक है, तो इसमें कितने हैं? 12 थायरिस्टर है। 12 मतलब ये एक ब्रिज टाइप का थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है। ठीक है, इसीलिए तो यहाँ टोटल 36 थायरिस्टर है। और दूसरा मैं आपको डायग्राम दिखाता हूँ, यहाँ पे भी तीन कॉम्बिनेशन हमने लिए हुए हैं, फेज ए, फेज बी और फेज सी। थ्री फेज आउटपुट हमें मिला, इनपुट ए बी सी, थ्री फेज सप्लाई दिया हुआ। यहाँ पे एक फेज इस थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर से लिया हुआ है। ये तीन डिफरेंट सेम टाइप के थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर है, लेकिन यहाँ पे जो कन्वर्टर यूज किया गया है वो है हाफ वेव कन्वर्टर, थ्री फेज हाफ वेव, इसीलिए यहाँ पे तीन थायरिस्टर है। ठीक है, और इसमें जो यूज किया है वो ब्रिज कन्वर्टर है। ठीक है, इसलिए यहाँ पे 6 थायरिस्टर इधर और 6 इधर। तो ये आपको बेसिक डिफरेंस पिछले लेक्चर में हमने देखा था। अभी हमें पढ़ना है कि यहाँ पे जो आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म हमें मिली है, जो हमने यहाँ पे देखी है, ठीक है, उसमें आउटपुट वोल्टेज का जो वेवफॉर्म है उसको हम कैसे एनालाइज कर पाए, कैसे हम उसको एक मैथमेटिकल इक्वेशन में डिराइव कर पाए, उसको समझ पाए, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलो शुरू करते हैं एनालिसिस ऑफ साइक्लो कन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। ठीक है, लेट्स गो। यहाँ पे मैंने लिया हुआ है एक सिंपल एक थ्री फेज आउटपुट। ठीक है, जिसका एक पोर्शन लिया हुआ है मैंने। ये बेसिकली थ्री पल्स कन्वर्टर के से बना हुआ है, मतलब ये जो आउटपुट हमने लिया हुआ है वो बेसिकली क्या है कि हमारा अगर 18 थायरिस्टर से बना हुआ है, मतलब हमने थ्री फेज टू सिंगल फेज जो साइक्लो कन्वर्टर लिया हुआ है उसमें हमें 3 SCR यूज किए हैं, मतलब थायरिस्टर, तो हमारा 3 पल्स जनरेट होगा, वो टाइप का हमने यहाँ पे आउटपुट लिया हुआ है। ठीक है, ये 18 थायरिस्टर वाला जो थ्री फेज टू थ्री फेज साइक्लो कन्वर्टर है उसका आउटपुट है, उसका पोर्शन लिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं हमें 3 पल्सिस आउटपुट में मिले, पहला, दूसरा और तीसरा। तो बीच में मैंने यहाँ पे देखिए एक एरो, मतलब एक एकदम सेंटर में मैंने एक लाइन ड्रॉ की है, वहां पे मैंने पी पॉइंट लिखा हुआ है और ऊपर है हमारा आउटपुट वोल्टेज, मतलब यहाँ जो वोल्टेज है पी डैश, वो हमारा मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज है, जिसको हम EM बोलेंगे। ई डिनोट किया है वोल्टेज के लिए तो हम ई बोलेंगे। ठीक है, अगर आप V डिनोट करते हैं तो आप V बोल सकते हो। तो यहाँ पे देखिए मैंने पी डैश मतलब एक EM है, मैक्सिमम वोल्टेज। ठीक है, तो पीक वोल्टेज जिसको बोलते हैं। और जो हमारा एक पल्स है, बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं थ्री फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर का जो एक फेज है उसका आउटपुट है ये। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक पल्स 120 डिग्री अपार्ट होगा। वो कैसे हमें पता चलेगा कि वो 120 डिग्री का उसका कंडक्शन पीरियड है, एक पल्स का, दूसरे का भी 120 डिग्री, तीसरे का भी 120 डिग्री है। ठीक है, तो हमारा एक पल्स मिलता है, उसका टोटल विड्थ होता है यहां से लेके यहां, आप देख सकते हैं। चलो मैं आपको एक ड्रॉ करके बताता हूं कि कैसे वो आप
कर सकते हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको बताता हूं। तो यहाँ पे आप देख लीजिए कि यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक, ये आपका टोटल हो गया, ठीक है, 120 डिग्री। लेकिन हमें मालूम है कि हमने थायरिस्टर यूज किया गया है, ठीक है, किया हुआ है, तो हमें फायरिंग एंगल भी देना पड़ेगा अल्फा, ठीक है। इसलिए अगर दोनों तरफ लगेंगे हमारे अल्फा, क्योंकि हमारे दो कन्वर्टर होते हैं, एक पॉजिटिव ग्रुप और दूसरा नेगेटिव ग्रुप। देखिए मैं आपको बताता हूं कि कहाँ कन्वर्टर होते हैं, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस डायग्राम में कि हमारे दो कन्वर्टर लगे हुए हैं, ये पॉजिटिव ग्रुप है और नेगेटिव ग्रुप है, ठीक है। तो अल्फा दोनों के लिए सेम, जैसे कि हमारा एक कंडीशन होता है, पॉजिटिव ग्रुप अल्फा पी प्लस अल्फा एन इज इक्वल टू 180 डिग्री, उसको फॉलो करना चाहिए, ठीक है। तो वो भी फॉलो होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए, तो हमें टोटल यहाँ पे मिलेगा -π/m से लेके π/m एक पल्स का विड्थ, ठीक है। अगर उसमें अल्फा ऐड कर दे तो दोनों तरफ प्लस अल्फा करना है, तो -π/m प्लस अल्फा से π/m प्लस अल्फा हमारा पल्स का विड्थ होगा। जैसे कि हमें मालूम है यहाँ पे मैंने अल्फा एंगल ड्रॉ किया है, सपोज मैं 30 डिग्री लेता हूँ अल्फा, तो हमारा वेवफॉर्म यहाँ से शुरू होगा, ना कि यहाँ से, ठीक है। तो यहाँ से आपका शुरू होगा वेवफॉर्म अल्फा डिग्री डिस्टेंस लेके, तो वो दूसरे अल्फा डिग्री प्लस करके खत्म होगा, मतलब यहाँ पे। तो आपका ऐसा आउटपुट मिलेगा, जैसा आपको यहाँ पे 3 पल्सेस दिखाई दे रहे हैं। लेकिन एक बात आपको ध्यान से याद रखनी है कि जो हमारा टोटल कंडक्शन पीरियड होगा वो 120 डिग्री होगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे हमने 3 पल्स कन्वर्टर लिया हुआ है। अगर आपने फुल ब्रिज कन्वर्टर लिया होता 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर को डिजाइन करने के लिए, तो वहां पे आपको क्या मिलता, 6 पल्सेस आउटपुट में मिलते, ठीक है। तो मैं एक डाउट जो हमने अभी अभी पढ़ा उसको मैं एक आसान भाषा में आपको समझा देता हूं कि सपोज हमने एक एम पल्स कन्वर्टर लिया हुआ, ठीक है। देखिए 3 फेज टू 3 फेज हो या 3 फेज टू सिंगल फेज साइक्लो कन्वर्टर हो, दोनों चीजों में आपका जो पल्सेस आउटपुट में मिलता है वो हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। अगर हमने हाफ वेव कन्वर्टर लिए है पॉजिटिव ग्रुप और नेगेटिव ग्रुप को डिजाइन करने के लिए साइक्लो कन्वर्टर सर्किट डायग्राम में, तो हमारे 3 पल्सेस मिलेंगे, ठीक है। अगर आपका 3 फेज इनपुट है तो, ठीक है। और अगर आपने ब्रिज सर्किट लिया हुआ है, फुल ब्रिज 3 फेज फुल ब्रिज सर्किट, ठीक है, एज ए कन्वर्टर, तो वहां पे आपको 6 पल्सेस मिलेंगे, ठीक है। ये बात आपको क्लियर हो गई। और यहाँ पे आप देख लीजिए, हम जनरल फॉर्म में बता रहा हूं कि हमारा जो आउटपुट होगा वोल्टेज, वो एक्चुअली उसमें एक पल्स का विड्थ होगा 2π/m, क्योंकि हमने एक साइकिल होती है 3 फेज की या सिंगल फेज एसी वोल्टेज जो होता है वो 360 डिग्री, और उसको हम अगर रेडियन में बात करें तो वो 2π रेडियन होता है, ठीक है, एक साइकिल एसी वेव का। तो यहाँ पे देखिए 2π/m, सपोज हमने 3 पल्सेस आउटपुट में जनरेट करने हैं, तो यहाँ 2π/3 हमारा एक कंडक्शन पीरियड होगा। तो 2π/3 का मतलब क्या है, पाई इज इक्वल टू 180 डिग्री। अगर 3 को 180 डिग्री को 3 से डिवाइड कर दो तो 60 मिल जाएगा, ठीक है। और 60 इंटू 2 मतलब मल्टीप्लाई विथ 2 120 डिग्री। तो समझ में आया कि अगर आपने 3 फेज हाफ वेव लिया है पल्स कन्वर्टर, तो वहां पे आपको 3 पल्सेस मिलेंगे, तो 2π डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 120 डिग्री रेडी, ठीक है। वो हमें एक इनपुट साइकिल के लिए वो कंडक्शन पल्स मिलेगा, ठीक है। ऐसे हमें 3 पल्सेस आउटपुट में मिलेंगे, क्योंकि हमारा 3 फेज टू 3 फेज आउटपुट है कन्वर्टर का। अगर सिंगल फेज है, 3 फेज टू सिंगल फेज है, तो हमें एक मिलेगा, ठीक है। अगर आपने फुल वेव लिया है कन्वर्टर्स जिसको हम 6 पल्स बोलते हैं, तो 2π डिवाइड बाय 6 यानी 60 डिग्री कितना होगा, 60 डिग्री हमारा एक इनपुट साइकिल के लिए एक पल्स मिलेगा, ओके। ये आपको समझ में आ गया आई थिंक। और देखिए यहाँ पे पीपी डैश जो हमने अभी अभी बताया कि पीपी डैश इज अ पीक वोल्टेज, ओके। तो पीक वोल्टेज वो है सप्लाई के,
तो हम इंस्टेंटेनियस फेज वोल्टेज के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो हमारा इंस्टेंटेनियस फेज वोल्टेज होगा E इज इक्वल टू ई एम कोस ओमेगा टी, उसका इक्वेशन होगा। ठीक है, तो ई एम का मतलब क्या है? पीक वोल्टेज। और हमें बेसिकली मालूम है कि सिंगल फेज के अंदर जो आरएमएस वोल्टेज होता है वी आरएमएस, अगर ई आरएमएस बोलते हो, वी या ई, ये आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, यहां मैंने ई आपको डिफाइन किया है इसलिए मैं ई बोलता हूं। ई आरएमएस इज इक्वल टू ई एम डिवाइड बाय रूट टू। ओके, क्या है? ई आरएमएस इज इक्वल टू ई एम डिवाइड बाय रूट टू। तो ये एक बेसिक इक्वेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे फेज वोल्टेज ईपीएच का मतलब है आरएमएस वोल्टेज। ठीक है, तो रूट टू इंटू आरएमएस इज इक्वल टू पीक वोल्टेज ईएम। ठीक है, ये आपको इक्वेशन मिल गया फॉर इंस्टेंटेनियस फेज वोल्टेज। अब देखिए कंडक्शन पीरियड हमारा कितना है। बेसिकली अगर आपका अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे आपका अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री है। ठीक है, यहाँ पे क्या है? अल्फा इज इक्वल टू 0 डिग्री। तो यहाँ पे आपका कंडक्शन कितना होगा? माइनस पाई बाई एम से लेके पाई बाई एम। ओके, अगर आप अल्फा 0 नहीं लेते हो, 30 डिग्री लेते हो, 30 को हम रेडियन में कन्वर्ट करें तो पाई बाई 6 होगा। क्या होगा? पाई बाई 6। तो यहाँ अल्फा लिखना पड़ेगा अगर आप अल्फा दे रहे हो तो। ठीक है, और जो टोटल, एक बात खास ध्यान रखनी है कि आपका जो टोटल कंडक्शन होगा एक पल्स का, वो होगा 2 पाई बाई एम। ये थंब रूल है कि टोटल कंडक्शन पीरियड इज 2 पाई बाई एम। एम इज अ नंबर ऑफ पल्स एट द आउटपुट जिसको आप डिफाइन करना चाहते हो। 3 पल्स है तो 3, अगर 6 पल्स आउटपुट में है तो 6 लिखना है इधर। ठीक है, ये आपको डिफाइन करना है। दूसरी एक बात हमें डिफाइन करना होगा कि एवरेज आउटपुट वैल्यू क्या है। ठीक है, क्या डिफाइन करना है? एवरेज आउटपुट वैल्यू, ये आपको खास डिफाइन करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा एक ईडीसी के बारे में। ईडीसी यानी हमारा आउटपुट वोल्टेज जो होता है वो बेसिकली, क्योंकि यहाँ सर्किट डायग्राम जो होता है एक प्रकार से ड्यूअल कन्वर्टर का ही सर्किट डायग्राम होता है। बेसिक रूल उसके ही डिफाइन किए गए होते हैं साइक्लो कन्वर्टर में, लेकिन फर्क इतना होता है कि इसका स्विचिंग सीक्वेंस और स्विचिंग स्ट्रेटजी डिफरेंट होता है। ठीक है, तो यहाँ पे डीसी वोल्टेज हमें लोड के अक्रॉस में मिलेगा, उसका आउटपुट वोल्टेज हमें डिफाइन करना है। क्या करना है? डिफाइन। एवरेज, तो हमें मालूम है एवरेज का इक्वेशन क्या होगा दोस्तों। ठीक है, हमें मालूम है कि एक इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, जो भी आउटपुट मिलता है उसको इंटीग्रेट यानी इकट्ठा करना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बता रहा हूं, यहाँ पे आप वेवफॉर्म आप देख सकते हैं। ठीक है, यहां से यहां, तो हमारा आउटपुट कितना है? यहां से यहां आप देख सकते हैं कर्सर पोजीशन से, यहां से यहां हमारा आउटपुट वोल्टेज है। तो हमारा लिमिट कितना होगा इंटीग्रेशन का? माइनस पाई बाई एम प्लस अल्फा टू पाई बाई एम प्लस अल्फा, ये हमारा इंटीग्रेटिंग लिमिट होगा। और हमारा टोटल ड्यूरेशन कितना है? 1/2 पाई बाई एम, ये हमारा टोटल ड्यूरेशन है क्योंकि हमारा टोटल कंडक्शन पीरियड है। इसीलिए यहाँ पे इक्वेशन में लिखा हुआ है 1/2 पाई बाई एम, यानी डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर जो है वो न्यूमरेटर बन जाता है, इसीलिए यहाँ पे m लिखा हुआ है डिवाइड बाय 2 पाई। ये हमारा कंडक्शन पीरियड है। और इंटीग्रेशन माइनस पाई बाई एम से प्लस अल्फा से लेके पाई बाई एम प्लस अल्फा। ओके, और यहाँ पे हमारा जो वोल्टेज हमने डिराइव किया हुआ था अभी अभी, वो है इंस्टेंटेनियस फेज वोल्टेज जो आउटपुट में मिलता है, √2 ईपीएच cos ओमेगा टी, ये फेज वोल्टेज है। ठीक है, ये हमने डाल दिया इधर। ठीक है, अब इसका इंटीग्रेशन आपको करना पड़ेगा खुद। ठीक है, वो आपको मैथ्स में आप पढ़े होंगे, तो ये आपको खुद करना है कि इसको कैसे आप कर सकते हो। ठीक है, इस इंटीग्रेशन का सॉल्यूशन और जो आंसर मिलेगा वो यहाँ पे पुट करना है, वो आंसर आपको मिलेगा ये। ठीक है, इसका आप इंटीग्रेशन करोगे तो आपको ये मिलेगा। ओके, तो ये बात क्लियर हो गई। यहाँ पे
जो फॉर्मूला है कोस का इंटीग्रेशन होता है साइन, ठीक है, सिंपल सा चीज है। √2 EPH हो गया साइड में, तो √2 डिवाइड बाय 2 यानी यहाँ पे √2 आ जाएगा, तो m इंटू EPH, ठीक है, m इंटू EPH, और डिवाइड बाय पाई मिल जाएगा, m इंटू EPH डिवाइड बाय पाई, ओके। और यहाँ पे देखिए कोस का हो जाएगा साइन, ठीक है, और लिमिट आप इसका रख दोगे तो आपको मिल जाएगा इस प्रकार का आउटपुट इक्वेशन। तो ये जो आपका इक्वेशन मिला है एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज है ये, ठीक है, इट इज द टोटल एवरेज वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज, जिसको हम EDC बोलते हैं। और इसमें देखिए फायरिंग एंगल अल्फा दिया गया है। सपोज आप यहाँ पे फायरिंग एंगल अल्फा दिया, सपोज आप 0 डिग्री पे कंडक्शन करवाना चाहते हैं तो कोस 0 डिग्री यानी 1 हो जाएगा, मतलब अल्फा 0 के लिए आपका जो मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, आपको कितना मिलेगा मैक्सिमम, जिसको आप ED 0 पे हो गए, 0 का मतलब अल्फा 0 फायरिंग 0, ओके। तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा सिर्फ इतना कंटेंट, ओके, यहाँ ये आपको मिल जाएगा कि मैक्सिमम आउटपुट वोल्टेज जब फायरिंग 0 होता है तब मिलता है, ठीक है। और कंटिन्यूस कंडक्शन मोड हमने अज्यूम कर लिया है डिस्कशन के लिए, वो चीज है। और हमें मालूम है कि जो EDC है उसमें अगर हम ये इक्वेशन डाल दें तो हमें मिल जाएगा यह इक्वेशन, EDC इज इक्वल टू ED0 cos अल्फा, ओके, सिंपल सी चीज है, EDC इज इक्वल टू ED0 cos अल्फा। मतलब इस इक्वेशन को हमने क्या किया, सिंपल सी चीज है कि हमने इस इक्वेशन को यहाँ पे डाल दिया है, कहाँ पे, यहाँ पे, ओके। तो सिंपल सा चीज है, हम इस इक्वेशन को यहाँ पे डाल देते हैं तो हमें मिल जाएगा क्या, कोस अल्फा तो है, इसको हम ED0 बोलते हैं इस इक्वेशन से, तो हमने लिख लिया EDC इज इक्वल टू ED0 cos अल्फा, ओके। अब बात करते हैं नेक्स्ट चीज की, हमने मैक्सिमम वोल्टेज ले लिया, अब है हमारा RMS वोल्टेज, जो हमारा फायरिंग एंगल 0 है। अगर आपका फायरिंग एंगल आपने 0 डिग्री दिया हुआ है और हमें जो आउटपुट में मिलता है वोल्टेज, सपोज 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर है तो हमें आउटपुट में 3 फेजेस मिलेंगे, ठीक है, लेकिन वो होंगे उसके RMS वैल्यू, क्या होगा, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू। तो हमें पर फेज का रूट मीन स्क्वायर वैल्यू 0 डिग्री फायरिंग एंगल पे ऑब्टेन करना है, तो उसका इक्वेशन क्या होगा, सिंपल सा है, E0R, जिसको हम फंडामेंटल कंपोनेंट बोलते हैं पर फेज का, ठीक है। RMS वैल्यू जो हो, R का मतलब RMS वैल्यू, 0 का मतलब फंडामेंटल वैल्यू, ठीक है। तो E0R इज अ फंडामेंटल वैल्यू ऑफ आउटपुट वोल्टेज पर फेज, ठीक है। तो यहाँ पे पीक आउटपुट वोल्टेज फॉर 0 डिग्री कितना है, पीक आउटपुट वोल्टेज 0 डिग्री के लिए अभी अभी हमने ऑब्टेन किया भाई, वो है हमारा ED0, ठीक है, पीक वैल्यू यानी मैक्सिमम वैल्यू ED0, जिसका इक्वेशन यह है, आपको मालूम है ये इक्वेशन, ठीक है। तो हमने यहाँ पे वो इक्वेशन लिख लिया, ED0 इज इक्वल टू क्या है, ED0 इज इक्वल टू √2 EPH पाई m बाई पाई साइन पाई बाई m, इसमें कहीं भी अल्फा नहीं है, क्योंकि मैक्सिमम वैल्यू तब मिलता है जब फायरिंग 0 डिग्री होता है, जब फायरिंग 0 डिग्री होता है तब मैक्सिमम वैल्यू मिलता है, पीक वैल्यू मिलता है। ED0 इज इक्वल टू नथिंग बट इट इज अ पीक वैल्यू, सो हमें मालूम है कि ये जो E0R है वो RMS वैल्यू है, ठीक है, फंडामेंटल पर फेज वोल्टेज जो है उसका RMS वैल्यू। तो हमें मालूम है कि RMS वैल्यू इज इक्वल टू VM बाय √2 या फिर EM बाय √2, यानी RMS वैल्यू इज इक्वल टू पीक आउटपुट वोल्टेज डिवाइड बाय √2, तो √2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, आप देख सकते हैं √2 को यहां मल्टीप्लाई कर दिया, आप देख सकते हैं, ठीक है। तो √2 को अगर इधर ला दोगे तो डिनोमिनेटर में तो E0R मिल जाएगा कि ED0 डिवाइड बाय √2, ED0 इज अ पीक वोल्टेज,
मैक्सिमम वोल्टेज डिवाइड बाय √2। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई आई थिंक। अब देखिए करना क्या है कि यहाँ पे ये इक्वेशन तो हो गया, तो √2 तो कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, तो बच गया ये इक्वेशन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये आपका आरएमएस वैल्यू पर फेज वोल्टेज जो है उसका फंडामेंटल वोल्टेज है, वोल्टेज का वैल्यू है। लेकिन यहाँ पे आपको एक चीज और समझनी होगी कि दोस्तों अगर हमारे पास दो कन्वर्टर है, साइक्लो कन्वर्टर का जो सर्किट डायग्राम होता है उसमें हमारे पास दो कन्वर्टर होते हैं, पॉजिटिव ग्रुप का और नेगेटिव ग्रुप का। दोनों के फायरिंग एंगल होते हैं पॉजिटिव ग्रुप के लिए अल्फा पी और नेगेटिव ग्रुप के लिए अल्फा एन। हमारे पास सिंपल सा फंडा है कि भाई आपका कोई भी फायरिंग एंगल आप ले लो किसी भी कन्वर्टर के लिए, तो दोनों का समेशन 180 डिग्री होना चाहिए। ये हमारा स्टैंडर्ड थंब रूल है, ठीक है, ये हमें मालूम होना चाहिए। 30 डिग्री इधर दोगे, यहाँ पे क्या करोगे 30 डिग्री दोगे सपोज, ठीक है, यहाँ पे आप 30 डिग्री दोगे सपोज अल्फा पी मतलब पॉजिटिव ग्रुप के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा ऑटोमेटिकली 150 डिग्री होगा, जो इन्वर्टिंग मोड के लिए ऑपरेट होगा। दूसरा कन्वर्टर, एक रेक्टिफाइंग मोड, दूसरा इन्वर्टिंग मोड। तो यहाँ पे आउटपुट ऐसे ही जनरेट होता है कि दो कन्वर्टर होते हैं, एक पॉजिटिव ग्रुप का और एक नेगेटिव ग्रुप का, दोनों मिलकर हमें आउटपुट देते हैं 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर में। लेकिन यहाँ पे आपको एक बात जरूर ध्यान रखनी होगी कि जो भी कन्वर्टर ऑपरेट होते हैं उसमें हमने थायरिस्टर यूज किया है, और थायरिस्टर अगर दोनों तरफ के कन्वर्टर के स्विचेस अगर एक साथ ऑपरेट हुए तो शॉर्ट सर्किट हो सकता है। इसीलिए हमारा जो कम्यूटेशन ओवरलैप टाइम होता है थायरिस्टर टर्न ऑफ करने के लिए वो हमें सप्लाई करना पड़ता है, यानी हम एग्जैक्ट 0 डिग्री पे इसको ऑपरेट नहीं करवा पाएंगे, ठीक है, इसलिए हमें फायरिंग एंगल मिनिमम देना पड़ेगा। तो हमें मिनिमम फायरिंग एंगल डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है, पॉजिटिव ग्रुप के लिए। तो अल्फा मिनिमम से नीचे किसी भी फायरिंग एंगल पे हम पॉजिटिव ग्रुप का जो कन्वर्टर है उसके थायरिस्टर ऑपरेट नहीं करवा पाएंगे, तो हमें उसको वोल्टेज रिडक्शन फैक्टर भी बोल सकते हैं कि हमें मिनिमम इतना वोल्टेज तो रिडक्शन करना ही होगा। तो हमारा जो ईडी वाला इक्वेशन था जो मैक्सिमम वोल्टेज वाला, उसमें थोड़ा जाते हैं। ईडीसी इज इक्वल टू ईडी 0 कोस अल्फा, तो यहाँ अल्फा मिनिमम देना है, यानी ईडीसी इज इक्वल टू ईडी 0 कोस अल्फा मिनिमम। ओके, तो इसको हम रिडक्शन फैक्टर बोलते हैं। ईडी मैक्स ईडी 0 कोस अल्फा मिनिमम, यानी अल्फा 0 नहीं दे सकते हैं, ओके, और तो कोस अल्फा मिनिमम का जो भी आंसर आएगा उसको हम आर बोलेंगे, यानी आर इंटू ईडी 0। आर का मतलब है वोल्टेज रिडक्शन फैक्टर, ओके, जो परमानेंटली हमें मिनिमम एंगल देना ही सब, उसके नीचे नहीं दे सकते फायरिंग एंगल, ओके, उतना रिडक्शन फैक्टर तो देना ही होगा। तो हमारा जो आउटपुट वोल्टेज होता है पर फेज, फंडामेंटल आउटपुट वोल्टेज पर फेज, अगर 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर है तो उसमें एक फेज होगा उसका आरएमएस वैल्यू और उसका फंडामेंटल, ठीक है, तो वो आर से मल्टीप्लाई करना होगा, यानी जो हमें यहाँ ऑब्टेन किया था ये वाला, उसमें यहाँ आर लिख देना है मल्टीप्लाई में, ये जिसको हम कोस अल्फा मिनिमम बोलेंगे, ओके, कोस अल्फा मिनिमम। तो ये हमारा आउटपुट वोल्टेज मिल जाएगा 3 फेज टू 3 फेज साइक्लो कन्वर्टर के केस में, ठीक है, साइक्लो कन्वर्टर का आउटपुट वोल्टेज वेवफॉर्म। तो आई होप you enjoyed this lecture. Thank you for watching this video. Please like and share this video so maximum students can benefit. Okay. Thank you very much.